औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। Read in the name of Allah who has created all that exists. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत? नाश्ता करें? नहीं करें? संडे नहीं? Sunday is a fun day. Is it? Yeah, of course. Of course. Yeah, fun can be in different ways. People spend time productively, and of course, they also destruct the time by investing the time and energy on unnecessary, unproductive activities. Right? So that is also fun for those set of people, but for us, हमारे लिए फन मतलब हमारा वक्त, हमारा एनर्जी जो है प्रोडक्टिव चीजों पर इस्तेमाल करना, वो हमारे लिए फन है। ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट वी हैव क्रिएटेड टुडे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक थिंग्स इन लाइफ, इंशाअल्लाह। तो आज जो है DSF फाउंडेशन से हम यहां पर जुड़े हुए हैं। हमारी एक सोच है, हमारे कुछ जज्बात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको हम समझाना चाहते हैं कि यहां पर आज जुड़ने का मकसद क्या है, क्यों आज यहां पर हम आए हैं। संडे इज अ फन डे। हम हमारे घर में आराम से रह सकते थे, जो भी हम एवरी संडे करते हैं, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना या फिर मोबाइल में गेम्स खेलना, आई डोंट नो हमारे यूथ, हमारे बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। आई एम श्योर यू नो व्हाट वी डू, राइट? अननेसेसरी चिट चैट करते हैं, अननेसेसरी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजें। टू सम एक्सटेंट इट्स ओके टू डू, राइट? बट आर वी रियली थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग एंड वेयर दैट इज गोइंग टू टेक अस इन द फ्यूचर? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझना जरूरी है कि आज हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, अगर उसी चीज पर हम फोकस करते जाएंगे तो आगे 4-5 साल भी उसी चीज पर हम फोकस करेंगे। तो अब हमें चाहिए, बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज पर भी फोकस कर रहे हैं वो चीज अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे जो हैं फोकस कर रहे हैं, अपना वक्त, अपना एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। द बिग क्वेश्चन इज कहां पर? व्हाट्सएप में, यूट्यूब, मोबाइल गेम्स, फेसबुक, मेनी अदर सोशल एप्स, राइट? डू यू अग्री? राइट? यस, देयर इज नो डाउट। और करना भी चाहिए, बट हर एक चीज का एक लिमिट होता है। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। दुनिया कहां बढ़ रही है, क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी कैसा दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, ये समझना जरूरी है। और साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, सीखना चाहिए कि चीजों को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सीखना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो है माय डियर ब्रदर्स, आई एम हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग। बहुत ही बेसिक है, इतना बेसिक है, इतना बेसिक है, अगर आप
इसको नहीं समझेंगे तो ट्रस्ट मी, सारी जिंदगी, आपकी सारी जिंदगी जद्दोजहद में चले जाएंगे। इतना स्ट्रगल करेंगे, इतना स्ट्रगल करेंगे, इतना स्ट्रगल करेंगे, उसी में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप रिएक्ट करने वाले बन जाएंगे। दावत देता हूं हमारे टीम 1 के स्पीकर प्रेजेंटर, प्लीज कम हियर एंड यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स के फेल होना तो 24 घंटे कैसा वक्त बिताना। फेल होना तो इन्वॉल्वमेंट इन अननेसेसरी एक्टिविटीज लाइक हैंग आउट करना ज़्यादा, एडिक्शन टू ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। मन चला रहा है, मन चला रहा है, एनर्जेटिक बना के स्टेज पे चले जाता है, मैं तो काफी वहाँ से गया बताओ ना। Involvement in unnecessary activities. Then second, addiction to drugs, alcohol, and spending time with unnecessary friends. Your time हमारा वेस्ट करता है usually. इसको गई elders and parents. जब बात ही नहीं मान रही तो पास कर दो। Simping over girls के पीछे बहुत not taking right actions over right time. ज़्यादा टाइम बेकार चलता था तो पास skipping all salas, नमाज। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट्स। फेल होना तो क्या करना मालूम होगा? क्या चीज करना सो फेल होगा तो जब मैं टास्क दिया तो हम बोले बच्चे हैं फेल होना तो क्या कुछ करो तो करो बोले, लेकिन कितने चीजें लिखो ही नहीं ना, कितने चीजें लिखो ही। नंबर 1 ये लोग बोल रही अननेसेसरी एक्टिविटीज। क्या थी अननेसेसरी एक्टिविटीज? बेकार घूमना फिरना, चिट चैट करना, गली कुचों में बैठना, अननेसेसरी टॉक्स करना, मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट करना। क्या जी? अननेसेसरी एक्टिविटीज जिससे तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है और तुम्हारे घर वालों का भी नुकसान हो रहा है। सभी क्या बोलती, देख रहे हो, देख रहे हो, बच्चा देख रहे, देख रहे, बच्चा देख रहे, कैसा है देख रहे हो, गली कुचों में बैठने को, टाइम पास करने को, मोबाइल में टाइम वेस्ट करने को, अननेसेसरी चिट चैट करने को, खाली बातें करने को, टाइम वेस्ट करने को रहता है। थूक को बोलती है कि नहीं? ऐसा करे तो क्या भाई ये एक निशानी है के वास्ते फेल होने के वास्ते। तो इन लोगों ने एडिक्शन टू अननेसेसरी थिंग्स, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो गेम्स हो, टिकटॉक, बहुत सारे मैसेजिंग एक्टिविटीज, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, अननेसेसरली तुम्हें टाइम वेस्ट उस पे करने को तो इट्स अ साइन दैट यू आर गोइंग टू फेल। देयर इज नो डाउट। हमारे रोशन भी उन्होंने बोलती पहले जो है आदमी के हाथ में तस्वीर रहती है, ऐसा करते रहे। आज जो मोबाइल फोन आ गया तो क्या जी, मोबाइल फोन में ऐसा ऐसा करते रहे, ऐसा खाली स्क्रीन को करते रहे, खाली क्या जी स्क्रीन को ऐसा ऐसा करते रहते। पहले ऐसा ऐसा बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर तस्बीह पकड़ ले को ऐसा हमें नेकियां कमाते। ऐसा आज हमें वो अंगले में ऐसा खाली स्क्रीन पर हमें अंगली फेर कर क्या कर रही, नेकियां कमा रही नहीं गवा रही, गुनाह में जा रही और हमारी जिंदगी हमें खुद बर्बाद कर देगी। समझ में आ रहा है? सो ये एक एक्टिविटी है, वो उसे हमें अवॉइड करनी है। तो वक्त बिताना है, ऑफ कोर्स किसके साथ बिताना है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने बोल रही फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी बेकार फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने भी बेकार वक्त टाइम वेस्ट करी, हमें भी उनके साथ मिलकर हमारा वक्त जाया कर रही, वेस्ट कर रही। उससे क्या हो रहा है, हमें कुछ सीख रही नहीं बल्कि हमें सीखने का भी हमें गवा दे रही। अननेसेसरी एक्टिविटीज हमें सीख रही, बेकार चीजें हमें सीख रही और हमारा माइंड भी बेकार चीजों में इन्वेस्ट कर रही। थॉट्स बेकार थॉट्स, उसमें हमारी जिंदगी भी बेकार से ऐसा चले जाए, राइट? तो ये सारी चीजें नहीं करना। और अच्छा पॉइंट लिखो, डिस्कशंस क्या चीज हो,
सिंपिंग ओवर गर्ल्स, क्या भी वैसा देखो गर्ल्स के पीछे टाइम पर बात करना है, वो कैसा करते कि मालूम नहीं, वॉइस को मालूम, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं, हाँ एक्सप्लेन करना कई मुझे एक्सपीरियंस करो नहीं जरूरी नहीं है, इसी देखो रहती हूँ, राइट? अननेसेसरी उनके बारे में डिस्कस करना, अननेसेसरी उनके पीछे जाना, इज इट रियली वर्थ? क्या बोलते सब ऐसे बच्चा को? टपोरी, पोली, क्या की बोलती ना भाई? चिल्लर क्या की बोल रही, बदल क्या की बोल रही? ऐसा तुम्हें ये पहचान क्रिएट करना चाहती, अपनी पहचान ऐसा बनाना चाहती, या फिर ऐसी पहचान बनाना चाहती कि देख रहे वो बच्चा, देख रहे बनिया तो वैसा बन रहे, देख रहे कितना माशाअल्लाह कितना डिसिप्लिन है, माशाअल्लाह कितना इज्जत करते हैं बड़ों को, माशाअल्लाह कितना टेक केयर करते हैं, शेयर करते हैं, केयर करते हैं, माशाअल्लाह पढ़ रहे, देख रहे बड़े तो वैसा पढ़ना, ऐसा तुम्हें अपनी पहचान बनाना। देख रहे माशाअल्लाह बच्चे तो बनिया तो वैसा बच्चा बन रहे, ऐसी पहचान बना, या फिर ऐसे थूकना, ऐसा नहीं को बना, उसके साथ मिलने को, वो हनीस बच्चा, उन्हें बराबर नहीं, उन्हें लो कैटेगरी का बच्चा, इनडिसिप्लिन बच्चा, उन्हें बिल्कुल वेस्ट, ऐसा तुम्हारी पहचान बनाना। The choice is yours, right? Now, not taking right action over right time. सही वक्त पर सही चीज अगर तुम्हें नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाकर तुम्हें गलत चीज मिल जाएगी। वो क्या है सही, क्या है गलत, क्या है, चलो मैं बोलूं, दिस इज ओनली द डिस्कशन टॉपिक, राइट? देन स्किपिंग द सलाह, नमाज को छोड़ना, ये सही है गलत है? गलत है, राइट? हम न मालूम ये सारी चीजें गलत थी, फिर भी हमें उसके पीछे जाना, वाई? हमें बेवकूफ पढ़ा, हमें पागल, हमारा दिमाग खराब हो गया, सो बोलो हम ना मालूम है, हमें एक्सरसाइज करे तो हमें फिट रहती है, तो हम ना मालूम है, हम ना मालूम है, हमें पढ़े तो हमें अच्छे रहती है, तो हम ना मालूम है, हम ना मालूम है, हमें टीचर्स की बात सुनना है, सुनिए तो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ती है, तो हम ना मालूम है, हम ना मालूम है, हमें माँ बाप की बात सुनना कर दो, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं सुनते, कई को Why? Because हमारा दिमाग खराब हो गया, हमें नहीं सुनते, सुनने तो क्या हो जाती, हमारी सुनने की वैल्यू हो जाती, नहीं सुनना मालूम गोल्ड, सुने तो क्या होती, हमारी सुनने की वैल्यू हो जाती, अनफॉर्चुनेटली हमें सुनते नहीं। प्रॉब्लम क्या है हमारे में? नहीं सुनने का प्रॉब्लम। सुनने तो क्या हो जाती, अच्छे हो जाती, टीचर्स की बात सुनने तो अच्छी हो जाती, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, ए रखो बात, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होना, मैं लो क्लास की जिंदगी करता हूं, मैं जिंदगी में कामयाब नहीं बनता, मैं ऐसे वैसे काम करता हूं, नहीं? अक्सर ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं? हमें आज यहां पर जुड़े हुई कई को भी हमारी सोच, हमारे थॉट्स अच्छे बनाने के वास्ते, जैसी सोच वैसा नतीजा, जैसे जज्बात वैसे फैसले, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी सोच थी यहां पर है, जैसा तुम्हें सोच थी वैसे जज्बात पैदा होती, जैसे जज्बात पैदा होती वैसे तुम्हें करती, तुम्हें उन सारे चीजों को एक्शन में लाती, जैसे एक्शंस तुम्हारे लाइफ में आती वैसे रिएक्शंस तुम्हारे लाइफ में पैदा होती, वैसे रिजल्ट्स, वैसे आउटकम तुम्हारे लाइफ में पैदा होती। अच्छी सोच, अच्छे जज्बात, अच्छे एक्शंस, तो क्या होता है, अच्छे रिजल्ट्स तुम्हारे लाइफ में आते। समझ में है? समझ में है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। पूरे क्या पे कवर कर दी? अच्छा, ओके फाइन, ऑलराइट। तो मैं ऑप्शंस के बारे में बोल रहा था, तो यहाँ पर बेसिक चीज देखिए, मेरी टॉक जो है मैं शुरू किया था, ये तो इसमें अभी तो रिसीव राइट, इससे शुरू किया, इसका मतलब मैं बोला नहीं, क्या जी मतलब बोले, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने सब कुछ बनाया, राइट? ये तो समझ में है। तो
अल्लाह ने बोला, क्या बोला? पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी। पहला हुक्म था अल्लाह का। किसका हुक्म था? अल्लाह का पहला हुक्म था इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। पहला हुक्म। बाद में बोला सो नमाज पढ़ो, बाद में बोला सो रोजा रखो, बाद में बोला सो हज करो, बाद में बोला सो ज़कात दो। पहले क्या बोला सो? जब हमारे नबी को नबूवत मिली, पहले क्या बोला सो? पहले नमाज पढ़ो बोला, पहले हज करो बोला, रोजा रखो, ज़कात दो बोला, पहले क्या बोला? पढ़ो बोला। हमें क्या करनी? पढ़ाई को लास्ट में छोड़ा नहीं। पढ़ाई को क्या करें? हमें क्या करें सर? पढ़ाई को लास्ट में छोड़ा नहीं और नहीं करने की चीजों को आगे ला, सामने ला। हमें कौन जी? हमें कौन में? कौन हमें? इंसान में कौन? मुसलमान। हमें कौन? ऑब्वियसली इंसान, एलियंस तो नहीं। लेकिन हम ना एलियंस बना रही। अच्छा सुनो, इसको समझो। हम ना एलियंस बना रही। कौन एलियंस? कौन सी एलियंस है? ठीक है, ऐसी सोच बना रही दुनिया में कि हमें दूसरी दुनिया के लोगों को बना रही। वो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, हालत से मालूम हो रहा है, राइट? बट हमें मुसलमान का काम क्या मालूम है? मुसलमान का काम क्या? मुसलमान का काम है पढ़ना। क्या मुसलमान का काम है? पढ़ना। मुसलमान का काम है पढ़ाना। मुसलमान का काम है अच्छा काम करना, अच्छा काम कराना। मुसलमान का काम क्या है? बुराई से बचना, बुराई को रोकना। मुसलमान का काम क्या है? सच बोलना, झूठ से बचना। मुसलमान का काम क्या है? सच बोलना, झूठ से बचना। मुसलमान का काम यह है कि ईमानदार रहना, धोखे से बचना। मुसलमान का काम क्या है? पाक साफ रहना, गंदगी से दूर रहना। मुसलमान का काम क्या है? इज्जत करना, बेइज्जती से बचना। समझ में है? कौन मुसलमान? मामूली समझ सो जे मुसलमान का तो कौन? फरिश्तों से बढ़कर तेरी शान होकर। कौन मुसलमान है? फरिश्तों से बढ़कर तेरी शान होकर घबराता है क्यों? तू मुसलमान होकर। समझ में आ रहा है? आज का मुसलमान घबरा रहा है, डर रहा है। कहीं को बोलो, क्योंकि उसके पास नंबर 1 इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है। कहीं को डर रहा है, घबरा रहा है तो उस मुसलमान के पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो एबिलिटीज नहीं है। अगर जो उसके पास एक प्रॉब्लम आ गया तो वो प्रॉब्लम को फेस करने के बदल वो प्रॉब्लम से भागता है। वो दूसरे लोगों के पास जाता है, हेल्प करो प्लीज। और वो कौन की दूसरों के पास जाता है। उनके पास इल्म है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पावर है। कैसा आया? एजुकेशन को पकड़े जीवो। हमें अल्लाह को मानने वाले जब हमें एजुकेशन से दूर हो गए तो हमें कौन हो गए? बदनाम हो गए। हमें कौन हो गए? डरने वाले हो गए। हमें गंदे लोग हो गए, हमें बेवकूफ हो गए, हमें जाहिल हो गए, हमें नालायक लोग हो गए। कब? वैसा एजुकेशन को छोड़े हमें लो प्रोफाइल के लोग हो गए। हमें कौन जी? हमें समझ में आ रहा है? हमें यहां वाले धवे, हमें यहां वाले,
हमें अच्छा काम करने वाले, हमें सच बोलने वाले, हमें ईमानदार लोग, हमें अच्छे लोग, हमें मदद करने वाले, हमें खैरात देने वाले, हमें भलाई करने वाले, हमें पढ़ने वाले जी। कौन? हमें पढ़ने वाले। हमें पढ़ाई को छोड़े हमें पीछे चलेंगे। किसे? सबसे पीछे चलेंगे। जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे भी पीछे चलेंगे। हमें अल्लाह को मानने वाले हमें सबसे पीछे चलेंगे। हमें कहां रहना था? सो यहां की यहां। कहां जी? कहां? हमें टॉप लोगों भी हमें पहचानो, पहचानो, अपने आप को पहचानो। हमें कौन? कहां जी? पीछे लोग आना में हमें लोग कहते हैं कि लोग हमें अल्लाह के पास में पहचानो। हमें कौन जी? हमें अल्लाह को मानने वाले। समझ में आ रहा है? अपने एबिलिटीज को पहचानो, अपना वक्त, अपना एनर्जी सही वक्त पर सही जगह पर इस्तेमाल करो। समझ में है? हमें कामयाबी को चूमने वाले जी, हमें नामदार, हमें शानदार, हमें इज्जत वाले। कौन? हमें नामदार, शानदार, इज्जत वाले। हमारी एक पहचान है, अच्छी पहचान है। तुम्हें हमारे कौम की शान ही तुम्हें। कौन है तुम्हें? हमारे कौम की शान बनो, बदनाम मत बनो। क्या बनना? सो शान बनना, बदनाम मत बनो। हमारे कौम की ताकत बनना, तुम्हें कमजोरी मत बनो। क्या जी? हमारे कौम की ताकत बनना, तुम्हें कमजोरी नहीं बनना। हमारे कौम की शान बनना, तुम्हें एकदम बदनाम नहीं बनना। अगर जो तुम्हें नामदार, शानदार, ताकत वाले तुम्हें बनना है तो एजुकेशन को पकड़ना है। किसे पकड़ना है? एजुकेशन को पकड़ना है। जो हो गया वो हो गया। पास्ट इज पास्ट। पास्ट में मत अटके रहो, फ्यूचर को देखो। अपना वक्त सही जगह इस्तेमाल करो, अपना एनर्जी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, अपने चॉइसेस, डिसीजंस को सही लो। इंशाअल्लाह तुम्हें आगे बढ़ो। अगर तुम्हें ऐसा वक्त बेकार में ऐसा पढ़ ले को ऐसा भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ ले तो फर्स्ट क्लास आए तो भी पढ़वानी, सेकंड क्लास आए तो भी पढ़वानी कर तो पढ़ ले तो तुम्हें डिग्री भी कर लिए। तुम्हें याद रखो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रहा है दुनिया में, ऐसा इंटेलिजेंस की आगे जरूरत है, वहां पर तुम्हें कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। 10,000 का जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आजकल इतने ग्रेजुएट्स ही 10,000, 12,000 के काम के वास्ते भी तड़प रहे। समझ में आ रहा है? समझ में है? कई को बिकॉज उनके स्टूडेंट के लाइफ में उनका वक्त, उनका एनर्जी, उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन जो है वो गलत चीजों पर था। किस पर? बेकार में टाइम वेस्ट करना, घूमना फिरना, मोबाइल्स में, गेम्स में, अननेसेसरी चीजों में अपना वक्त जाया करना, अपनी एनर्जी जाया करना। उन्होंने स्मार्ट बनने से महरूम हो गए। उन्होंने क्या हो गए? नॉलेज, बेस्ट नॉलेज गेन करने से महरूम हो गए। नॉलेज गेन करे पूरा कच्चा पक्का नॉलेज, कहता कच्चा पक्का नॉलेज, उससे कुछ भी तुम्हें प्रूव नहीं कर सकते कि तुम्हें एक केपेबल तुम्हें एक रिसोर्स बन सकती, एक इंस्टीट्यूशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में है? तो अगर से तुम्हें ऐसा पढ़ ले तो तुम्हें जस्ट पास फर्स्ट क्लास पढ़ डाल दे तो तुम्हें, और नहीं भाई ऐसा करे तो तुम्हें कंपनी में से इंडस्ट्री में जाती, तुम्हें कॉर्पोरेट में जाती 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसा तुम्हें करने को जाते रहती। देख 10 साल के बाद भी तुम्हारा सैलरी 30-40,000 में अटक करेगी। 10 साल के बाद तुम्हें एक मसाला डोसा खाना तुम्हें 300 रुपए देते, 500 रुपए तुम्हें खाली मसाला डोसा, 30, 40, 50,000 तुम्हारा काम नहीं आता। समझ लो एक फल्ली बेचने वाला भी मस्जिद से जी लेता है। समझ में है? अच्छा याद है, तुम्हें पढ़ना है तो बेस्ट करना है।
ये फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ये हमारा टारगेट नहीं है। क्या जी? फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है टॉपर है। क्या? टॉपर बनना है, किसी भी हाल में जो है हमें टॉपर बनना है। टॉपर बनने के वास्ते बहुत आसान चीज है, अपना फोकस, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम, एनर्जी, अपना वक्त जो है पढ़ाई पर सही तरीके से वक्त बिताना, वो हमारे रोशन की फोकस है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम्स के बारे में 24 आवर्स को इस हिसाब से तुम्हें डिवाइड करना और कैसे तुम्हें अपने प्लानिंग से फोकस करके स्टडीज करना। समझ में है? ठीक है, ओके। अपने आप को पहचानो, बदनाम मत करो, बदनाम न करो, न करो। अल्लाह के वास्ते एजुकेशन को पकड़ो, अपने एजुकेशन को पकड़ लो, इंशाल्लाह तुम्हें कामयाब। पढ़ाई करना, कुछ भी हो जाए पढ़ाई कितना भी वहां आ जाए पढ़ाई, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रिसोर्सेस। अगर से तुम्हें पढ़ाई करना चाहती तो तुम्हारा मदद करने वाला भी जबरदस्त मिलता है। समझ में है? तो बेस्ट पढ़ो, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाओ, छोटे मोटे कॉलेज में जाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाओ, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाओ। अगर से इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है तो JEE का एग्जाम दे, टॉप कर, IIT में घुस जाओ। काम छोटे मोटे कॉलेजेस में जाना चाहिए, हमें उसके वास्ते बनना नहीं, हमें बनको हिंसो टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाने के वास्ते। IIT में घुस जाओ, एंटर इनटू IIT, स्ट्रगल 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 कर, पढ़, मेहनत पढ़, मेहनत पढ़, मेहनत पढ़, स्ट्रगल कर, IIT में घुस जा। वहां से जब तू निकलता ना एक प्रोडक्ट बनकर बोले जा माशाल्लाह बने तो ऐसा बना, पैकेज ऐसा वैसा पैकेज नहीं मिलता बाहर। 10 लाख रुपए एवरी मंथ, कितना? 10 लाख रुपीस पर मंथ मिलता है। लास्ट ईयर का पैकेज था 1.5 करोड़, कितना? 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज था, एनुअल पैकेज। IIT अगर से तुम्हें IIT में चलेंगे काम की चलेगी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, तुम्हें कुछ भी करो, अच्छा करो, लेकिन बेस्ट करो। बिजनेसमैन बनने का बन, बेस्ट करो। समझ में? जो भी करनी बेस्ट करो। बेस्ट करने के वास्ते वो स्ट्रगल करना जरूरी है, वो मेहनत करना जरूरी है। एक सक्सेस का फार्मूला नोट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं रोशन पे इनवाइट करूं। ठीक है? कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं यहां पर? सब कामयाब होना चाहिए। सिंपल चीज, इसे फॉलो कर लो, इंशाल्लाह तुम्हें कामयाब होने से तुम्हारा कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है? सब नोट कर लो, समझो, एक अच्छी बेहतर सोच बनाकर जाओ यहां से, इंशाल्लाह फायदा होगा। ओके, ठीक है। तो पहला चीज जो है सक्सेस होने का फॉर्मूला, रेडी? सक्सेस होने का फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप है सेट द पर्पस इन लाइफ। क्या है? सेट द पर्पस इन लाइफ। पर्पस मतलब मकसद, गोल, टारगेट, एम, एम्बिशन, ये अलग चीज है। गोल क्या है? तुम्हारा इंजीनियर बनना है। गोल क्या है? बिजनेसमैन बनना है। गोल क्या है? डॉक्टर बनना है। राइट? ये तुम्हारा गोल हो गया, ये तुम्हारा टारगेट हो गया। तुम्हारा पर्पस क्या है? मतलब जिंदगी का पर्पस मतलब मकसद, जिंदगी का मकसद क्या? जिंदगी का मकसद है। डॉक्टर बनने के बाद में क्या करती, वो जिंदगी का मकसद। इंजीनियर बनने के बाद में क्या करती, वो जिंदगी का मकसद। लॉयर बनने के बाद में क्या करती, वो जिंदगी का मकसद। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, राइट?
इन्हें इंजीनियर बने, IIT में इंजीनियर बने, उसके बाद में क्या करना चाहती, ऐसा एक चीज बनाना चाहती जिससे सारे लोगों को काम आ सके, उसे उनकी मदद हो सके, उसे उनको फायदा पहुंचे। एक डॉक्टर बने फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनना एक गोल है। डॉक्टर बनने के बाद में तुम्हारी मकसद क्या होना चाहिए कि इससे मैं जो है पूरे कंट्री को ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूं जिससे उनको फायदा पहुंचे। ये मकसद होना चाहिए। मामूली जिंदगी होना, जानवर भी जिंदगी करता है, जानवर भी जिंदगी करता है, उन्हें भी मर जाता है, राइट। लेकिन हमारे में और जानवर में फर्क है। हमें जिंदगी करना एक मकसद के साथ, समझ में आ रहा है? तो मकसद बनाओ जिंदगी का, कुछ भी बोलो उसके बाद में जिंदगी का मकसद बनाओ। एटलीस्ट ऐसा तो भी मकसद बनाओ कि कुछ भी हो जाए मैं एक जिम्मेदार बेटा बनूंगा, मैं एक जिम्मेदार दोस्त बनूंगा, मैं एक जिम्मेदार दोस्त बनूंगा, बेटा बनूंगा, भाई बनूंगा, आगे जाकर तो मैं एक शौहर भी बनती तो एक अच्छा बेहतरीन शौहर भी बनूंगा। ऐसा एटलीस्ट कम से कम ये मकसद बना दीजिए। और बड़ा कुछ करना चाहती हूं तो कर सकती, मैं इंशाअल्लाह मेरे खानदान के बारे में सोचूंगा, सबको मैं देखभाल करूंगा, मोहल्ले के बारे में सोचूंगा, अपने गांव के बारे में सोचूंगा, अपने शहर के बारे में सोचूंगा। कितना बड़ा मकसद बना सकती, मैं पूरे कंट्री का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करूंगा, ऐसा भी मकसद बना सकती। समझ में? ऐसा भी मकसद बनाती कि मैं दुनिया का बेस्ट इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बोल तो भी मकसद बना सकती। समझ में? The choice is yours. The choice is yours. तुम्हें आज यहां पर आकर ही ये डिसाइड कर सकती कि मैं करूंगा, कुछ बनूंगा, कुछ भी हो जाए। वरना आए टाइम पास करे, हंसते टाइम पास कर दे, छोड़ बा जाके भैया तो बोले क्या वो सब भी करना था। आज मालूम होता नहीं, आज बिल्कुल मालूम नहीं होता तुमने। ऐसा चेंज हो रहे जो यहां से 20-25 साल बाद आने वाला था वो शुरू हो रहे, सब कुछ चेंज हो रहा है। इफ यू वांट टू सर्वाइव देन लर्न हाउ टू सर्वाइव। टाइम पास चले आते किसी भी रुकना नहीं। If you want to survive in the future, then learn how to survive. वरना बोझ बन जाती तुम्हें घर वालों के ऊपर, समझ में आ रहा है? खानदान में, कम्युनिटी के ऊपर, देश के ऊपर भी बोझ बन गई तुम्हें, और तुम ना कोने में धक्के को छोड़ाती, वेस्ट करके धक्के को छोड़ाती। ये होने वाला है फ्यूचर में। You won't believe it. It is going to happen. तुम ना कोई भी पूछ कर भी देखते नहीं। अगर तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें एजुकेशन में टॉप करना है और तुम्हें एक इंटेलेक्ट बनना है। समझ में आया? हर एक कंपनी में उस तुम्हारे स्किल का डिमांड होना है, तब तुम ना वो रिकॉग्निशन मिलता है। वरना जैसा जानवरों को ढकल कर छोड़ती वैसे ढकल कर छोड़ाती, कोई भी तुम्हें हेल्प करने वाले नहीं, गुलाम बनाना। द चॉइस इज योर्स। अगर से तुम्हें अच्छा पढ़े टॉप करे तो तुम्हें क्या है, यू विल बिकम, तुम्हारे जो भी डोमेन है उसमें तुम्हें मास्टर करना, यू विल बिकम अ लीडर। वरना वेरी चैलेंजिंग। तो मकसद बनाओ, जिंदगी का मकसद बनाओ, राइट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट लर्निंग क्या है? कंसिस्टेंट लर्निंग लीड्स टू सक्सेस, इग्नोरिंग लर्निंग लीड्स टू फेलियर। अच्छा याद रखो, consistent learning leads to success, carelessness, ignorance to learning leads to failure. अच्छा याद रखो। Next, you have to always be truthful. हमेशा सच बोलो, कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलो। सच बोलना मुसलमान की शान है। क्या जी? सच बोलना मुसलमान की शान है। अच्छा याद रखो, मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मुसलमान की वैल्यू है वो, मुसलमान की शान है। मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर से झूठ बोल गई तो अल्लाह के वास्ते झूठ बोलना बंद करो, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, अपने माँ बाप से, घर वालों से, किसी से भी, अपने दोस्त से, किसी से भी झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलना ये शैतान की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है?
झूठ बोलना किसकी क्वालिटी है? शैतान की क्वालिटी है। ये मुसलमान की क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। हमारी क्वालिटी क्या है? सच बोलना, हमेशा सच बोलना। नेक्स्ट, ऑलवेज बी फेथफुल। ऑलवेज बी फेथफुल मतलब ईमानदार रहो, कभी भी किसी से धोखा मत करो। क्या चीज समझ में आ रहा है? हमेशा ईमानदार, हमेशा ईमानदार रहो, अपने आप से भी दूसरों से भी। कभी भी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देना शैतान की क्वालिटी है। हमें शैतान ना देखो, हमें अल्लाह को मानने वाले, हमें मुसलमान, हमें सच बोलने वाले, हमें ईमानदार, हमें बिल्कुल धोखा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, हमेशा नमाज पढ़ो। ऑलवेज ऑफर सलाह, हय्या अलस सलाह, राइट, हय्या अलल फलाह। सुनको ही अज़ान में हय्या अलस सलाह मतलब आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। कामयाब होना है तो नमाज पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट, मेहनत से मत डरो। ऑलवेज वर्क हार्ड। नहीं आ रहा है सीखो, ऑलवेज वर्क हार्ड। मेहनत से मत डरो, मेहनत से मत डरो। सुबह उठो 4 बजे 5 बजे उठो, पढ़ो, नमाज पढ़ो, एक्सरसाइज करो, फिर स्टडीज को करो, राइट। मेहनत से मत डरो। देन नेक्स्ट, परसिवियरेंस। क्या परसिवियरेंस करो? जद्दोजहद करो, जद्दोजहद करो। तुम्हें ट्राई कर रही, फेल हो गए, फिर गिर आओ, फिर कोशिश करो। ट्राई करे, फिर गिरे, फिर कोशिश करो। ट्राई करे, फिर फेले, फिर गिरा। जब तक तुम्हें कामयाब नहीं होते तब तक तुम्हें उठते रहना। ट्राई until you reach your goal। ऐसी सोच रहे हो। फाइनल चीज, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, EQ। क्या EQ करो? EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, मतलब अखलाक। क्या चाहिए EQ को? तो अखलाक, हमारे अखलाक। मुसलमान पहचानता सो इसे उसके अखलाक से, अच्छे अखलाक से। समझ में आ रहा है? अपने अखलाक को अच्छे बनाओ। कैसा बात करना, कैसा खड़ना, कैसा देखना, कैसा चलना, कैसा बिहेव करना, कैसा मुस्कुराना। समझ में आ रहा है? कैसा कपड़े पहनना, बड़ों के साथ कैसे रहना, छोटों के साथ कैसे रहना, टीचर्स के साथ कैसे रहना, पेरेंट्स के साथ कैसे रहना, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना। ये सारा जो है हमारा बिहेवियर है। अपने बिहेवियर को बेहतरीन बनाओ, अच्छे बनाओ। सब करते हैं इंशाल्लाह, सभी फॉलो करते हैं इंशाल्लाह इसे फॉलो करो। दिस इज अ लाइफ टाइम फॉर्मूला। इंशाल्लाह इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला, इंशाल्लाह यू विल बिकम सक्सेसफुल। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुसलमान बनाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी आप करें, आप बेस्ट बनो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, ऑफिसर बनो, बिजनेसमैन बनो, पॉलिटिशियन बनो, कुछ भी बनो, अच्छा बनो, बेस्ट बनो और हमारे कंट्री का, इंडिया का नाम रोशन करो। सब करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर्स, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।